बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, देवबंदी मसलक का मौलवी मौलाना खैर मोहम्मद मक्की फातिहा खल्फुल इमाम के रद्द पर दलील देते हुए कहता है कि जैसे जुम्मा के लिए खुतबा ज़रूरी होता है तो वो खुतबा फ़कत इमाम ही देता है, ख़तीब ही देता है, मुक्तदियों के लिए काफ़ी हो जाता है। इसी तरह नमाज के लिए फातिहा भी ज़रूरी है, लेकिन वो फातिहा इमाम पढ़ता है तो मुक्तदियों के लिए काफ़ी हो जाता है। आप उनकी ज़बानी सुने। अब इमाम साहब फरमाते हैं कि जैसे हदीस है ना कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं, ये हदीस है बिल्कुल। उन्होंने फरमाया इसी तरह ये हदीस भी है कि ला जुमाता इल्ला बिल खुतबती, जुमा भी खुतबे के बगैर नहीं होता, यानी खुतबा ना हो तो जुमा। तो अब खुतबा सारे मुक्तदी पढ़ते हैं, सिर्फ इमाम पढ़ता है। तो आपने तो खुतबा नहीं पढ़ा, आपका जुमा कैसे हो गया? तो माना हुआ कि इमाम के पढ़ने से सबका हो गया। मौलाना साहब का ये दलील देना अक्ल और नकल दोनों के खिलाफ है। अक्लन भी ये बात तस्लीम नहीं की जा सकती, क्योंकि देखें, इमामत एक ही बंदा करवा सकता है। अब हर कोई इमामत तो नहीं करवा सकता। इमामत करवाने के भी शराइत शुरूत होते हैं, मुक्तदियों के अपने शराइत शुरूत हैं। इसी तरह खिताबत का मामला भी यही है। और फिर हम इसको अपने अकल से नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से समझेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, सहाबा ने खुतबे दिए और मुक्तदियों ने नमाज अदा की। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि कोई उठ के खुतबा अपनी तरफ से दे और मैं अपनी तरफ से देता हूँ, हर किसी के लिए अपना अपना खुतबा। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में इस तरह का कोई एक भी वाक़या मौलाना साहब साबित करें, हम हनफी होने के लिए तैयार हैं। नहीं तो फिर मौलाना साहब अहले हदीस होने के लिए तैयार हो जाएं। और फिर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फातिहा के मुतालिक ये साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक्तदियों को फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया। सुनन नबी दाऊद की रवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे कुरान मजीद पढ़ रहे थे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो सहाबा से पूछा कि क्या आप कुरान में से कुछ पढ़ते थे? सहाबा ने फरमाया हाँ अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, कुछ नहीं पढ़ो सवाए सूरह फातिहा के। फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, इसलिए कि जो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमा दी है कि मुक्तदी के लिए भी फातिहा ज़रूरी है, लेकिन मुक्तदी के लिए जुम्मे का खुतबा देना भी ज़रूरी है। ये आप साबित करें तो हम मानेंगे कि वाकई दोनों का टकराव बनता है, लिहाजा इसलिए फातिहा मुक्तदी के लिए पढ़ना भी जायज़ नहीं है। अल्लाह के बंदो, जिस मसाइल में कोई सबूत ही नहीं, कोई दलील ही नहीं, उनमें लोगों को उलझा कर गुमराह करना ये कौन सी अक्लमंदी है? और फिर आप हरम में बैठकर इस तरह की झूठी बातें घड़ते हैं। अल्लाह का खौफ नहीं है दिल में? रब को क्या जवाब दोगे? अल्लाह के बंदो, इस तरह की झूठी बातें घड़कर ये लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि हकीकत में ये दलील से आ रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला अवामुन्नास को, हम सब को अमल करने की और समझने की तौफीक अता फरमाए, हक़ की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।